नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जंग आखिरी इलाज कहते हैं ना तो भूगोल बदल सकते हैं और ना ही पड़ोसी, लेकिन पड़ोसी की सूरत और सीरत तो बदली जा सकती है। हिंदुस्तान के जाबाज पाकिस्तान की सूरत तो 1971 में एक बार बदल चुके हैं। अब स्याह सीरत की बारी है, यानी पाकिस्तान को आखिरी इलाज की इंतजारी है। अगर हम देश बचाने के लिए जान देनी पड़े तो जान दे भी सकते हैं। हमारे ऊपर अगर उंगली उठाई जाएगी तो हम तुम्हारे ठोस कदम उठाने का मौका आ गया है। पत्थर का जवाब मैं कहता हूँ आइटम बम से दो या न्यूक्लियर बम से दो। वक्त आ गया कार्रवाई करने का और बुरी से बुरी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। चाहे आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ, राहल शरीफ हो या फिर कमर जावेद बाजवा, हमेशा साजिशें करता रहता है हमारा पड़ोसी दुश्मन। इस पाकिस्तान का सुधरना नामुमकिन है। अब करो पाकिस्तान की फुल सर्जरी। दोबारा स्ट्राइक करने का वक्त आ चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की कायर साजिश का जवाब भारतीय सेना ने बीती रात पूरी ताकत से दिया। सरहद पर सेना ने पाकिस्तान की 3 पोस्ट को तबाह कर दिया और दुश्मन के 7 सैनिक मार गिराए। ये वही पोस्ट थी जो कल हुई साजिश में शामिल थी, लेकिन बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब चौकियों को खत्म करने से काम नहीं चलेगा। अब तो आतंक के उस चौकीदार को ही खत्म करना होगा। कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा उसको हमारी तरफ हमला करने की सोचे भी ना। अब केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वक्त आ गया है कि हमें भी जवाब देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास शहीद सैनिकों के अपमान के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की डिमांड पूरे देश से आई है। पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम एक सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। और पाकिस्तान को उसकी भाषा में घर में घुस के जवाब देना चाहिए। अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान पे हमला अखंड होना चाहिए। कि सबसे पहले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। आज आपको बताएंगे क्या है पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने वाले 5 प्लान्स। ये वो 5 पांडव है जिसमें हर एक इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान की 6 लाख सेना को घुटनों पर ले आए। इस बारी भी हिंदुस्तान ने फैसला कर दिया कि जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई सोच समझकर अपने समय पर चुने हुए टारगेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो साहब, पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता की जो भूल की उसे लगभग 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर वो गुस्सा कम नहीं हुआ। बदले की आग रत्ती भर भी धीमी नहीं हुई है। देश की आवाज बुलंद है कि घुस कर मारो, इंतकाम लो और ऐसा आखिरी इलाज करो कि पाकिस्तान की सूरत भी बदले और उसकी काली सीरत भी बदले। हमने इन 36 घंटों में रक्षा विशेषज्ञों से, देश के वॉर हीरोज से, शहीद के परिवार वालों से, देश की जनता से जो बात की, यकीन मानिए उससे एक ही बात छन कर बाहर आ रही है, और वो यही है कि होना ही चाहिए आखिरी वार। तैयार है वो 5 प्लान, वो 5 पांडव जो करेंगे आखिरी संहार। पहला वार भारतीय सीमा के अंदर से पाकिस्तान पर वार। तो प्लान नंबर 1 आपके सामने हो उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देवरिया की तस्वीर, जहां पर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आप देखिए हुजूम है लोगों का। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा आप साफ तौर पर देख रहे हैं, और यही तस्वीर हर जगह नजर आई, सिर्फ तरन तारन में ही नहीं।
शहीद जेसीओ के अंतिम संस्कार में ही नहीं, ये तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों में दिखी है। और अभी आप देख सकते हैं यूपी के देवरिया में शहीद का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और यहाँ परिवार वाले यही कह रहे हैं, अब बर्दाश्त के बाहर है। वादा किया है आपने कि एक के बदले 10 सर लेकर आएंगे, हमें 10 नहीं, हमें 50 सर चाहिए। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो प्लान नंबर 1 आपके सामने आज की तारीख में रखना जरूरी है। ये 5 पांडव है जो पाकिस्तान को उसकी औकात और उसकी हैसियत दिखाने वाले हैं। सबसे पहले प्लान एयर स्ट्राइक वाला आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से एयर स्ट्राइक करने की बात रक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की दुखती नब्ज है। एयर स्ट्राइक, हवाई हमले पाकिस्तान को डराते हैं, क्योंकि अमेरिका अपने ड्रोन विमान से रोज ही पाकिस्तान के पालतू आतंकियों पर बम बरसाता रहता है। करगिल में भी याद कीजिए, भारतीय लड़ाकू विमानों से डरकर पाकिस्तानी F-16 विमान अपनी सीमा से पीछे हट गया था। इसीलिए प्लान 2 से शुरुआत करती हूं। हवाई हमला कैसे पाकिस्तान की नींव हिला सकता है, देखिए। फाइटर प्लेन किसी भी देश का सबसे घातक, विनाशक और दुश्मनों को बर्बाद करने वाला हथियार होता है, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है। जमीन पर सेना को सरहद का सामना करना पड़ता है, लेकिन लड़ाकू विमानों की हवाई सीमा अदृश्य होती है। इसलिए किसी भी फाइटर प्लेन के लिए दुश्मन के इलाके में घुसकर बमबारी करना आसान होता है। ये आवाज, ये जय घोष, ये ललकार है भारतीय वायुसेना के सबसे मजबूत विमान सुखोई 30 MKI की। सुखोई 30 MKI को दुनिया का सबसे हरफनमौला लड़ाकू विमान माना जाता है। अगर कभी सुखोई को पाकिस्तान पर अटैक करना हो तो बॉर्डर पार करने में उसे सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त लगेगा। हवाई हमले कई तरीके के होते हैं, सिर्फ वो लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट से नहीं होते हैं, तमाम और तरीके भी होते हैं हवाई हमले। लेकिन जो भी हवाई हमला किया जाएगा वो कंबाइंड होना चाहिए ग्राउंड फोर्सेस अटैक से। सुखोई 30 को दुनिया के लेटेस्ट लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। ये फाइटर प्लेन रूस में बना है, लेकिन भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक इस विमान में फ्रेंच और इजरायली सिस्टम लगाकर भारत ने इसे और भी ज्यादा घातक बना दिया है। 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की सुपरसोनिक रफ्तार के साथ एक बार में 5200 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है सुखोई 30 MKI। ये 8000 किलो तक के हथियार ले जाने की ताकत रखता है। टाइटेनियम जैसी सख्त धातु से बने इस विमान में 2 पावरफुल इंजन लगे हैं। इंजन्स में लगे थ्रस्ट वेक्टर इसे हवा में तेजी से किसी भी दिशा में मुड़ने और हमला करने की काबिलियत देते हैं। इसमें लगा राडार 400 किलोमीटर की दूरी तक विमानों को खोज सकता है। भारत ने करीब 400 करोड़ रुपए प्रति विमान के हिसाब से रूस से ये विमान खरीदे हैं। देश में तेजपुर, बरेली, पुणे और जोधपुर सहित कई और एयरबेस पर ये विमान तैनात है। सुपरसोनिक विमान जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरकर 5 मिनट में पाकिस्तान के लाहौर पर बम गिरा सकता है। ऐसी शानदार और अजय ताकत से लैस इस विमान से टकराने की गलती अगर कोई करे तो उसके अंजाम के बारे में सोचना मुश्किल नहीं है। एक बारी हवाई हमला हो जाए तो उसका रिस्पांस भी पाकिस्तान दे सकता है। तो इसलिए ये जो फैसला है ये सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक दोनों एयरफोर्स की ताकत का सवाल है। अगर हम ये पहल करते हैं
तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ज्यादा नुकसान होगा। भारतीय वायुसेना के पास मौजूद लड़ाकू विमानों के बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा सुखोई 30 लड़ाकू विमानों का है। एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम की मदद से सुखोई में उड़ान के दौरान ही ईंधन भरा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के डरावने सपने की वजह सिर्फ सुखोई नहीं है। भारतीय वायुसेना के पास कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा विमान हैं, जिसमें 600 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। अगर कभी इस विमान को पाकिस्तान पर अटैक के लिए भेजा गया तो इसके साथ मिराज, जैगुआर और तेजस भी दे सकते हैं। इन विमानों के लेजर गाइडेड सिस्टम की मदद से दुश्मनों पर अचूक निशाना लगाया जा सकता है। आज जरूरत है सीमा पार मौजूद आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमले की, और भारत के लड़ाकू विमान घुसकर अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान हरकत करता है जो कि बिल्कुल बारबैरिक है, इनह्यूमन है। हम बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी समय आ गया कि पाकिस्तान से ऐसी हरकतों की कीमत वसूल की जाए, और वो हमारे पास क्षमता भी है, साधन भी है, और आज के दिन में मानता हूँ पॉलिटिकल विल भी है, और आर्मी करेगी भी। करगिल की लड़ाई में घुसपैठियों पर हमला करते वक्त कई बार भारतीय सेना के मुकाबले के लिए पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही उनके राडार पर सुखोई की धमक सुनाई दी, उन्होंने वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। पाकिस्तान पर हवाई हमला एक युद्ध में बदल सकता है, इसलिए ऐसा फैसला लेने से पहले भारत को पूरी तैयारी करनी होगी। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ राजू के नीट, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने प्लान 2 से शुरुआत क्यों की। इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान की दुखती रग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी प्लान जो है वो कमतर है। प्लान 1 का जरा रुख कीजिए। कैसे प्लान 1 सीमा के अंदर रहते ही हमारे सैनिक सीमा पार आतंकियों की नब्ज काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। देखिए प्लान नंबर 1। पाकिस्तान की बर्बरता के जवाब में हमने पाकिस्तान के 7 सैनिकों और 3 चौकियों को बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या इससे पाकिस्तान की सजा पूरी हो गई? लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीदों के अपमान से पूरा देश गुस्से में है। लोग शहादत का बदला मांग रहे हैं। बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल प्रेम सागर की बेटी इस बलिदान के बदले 50 पाकिस्तानी जवानों का सर मांग रही है। शहीद परमजीत की पत्नी सरकार से 10 पाकिस्तानी सैनिकों का सिर मांग रही है। मेरे पापा देश के शहीद है, मैनू उन्हां ते बहुत माण का। उन्होंने कहा सी एक सिर लैणगे 10 सिर लियावांगे, सानू 10 सिर लिया के देने चाहिए। शहीद परमजीत के भाई रंजीत सिंह ने भी यही सवाल पूछा कि उनका भाई 1 फुट छोटा क्यों आया है। उन्होंने ये भी पूछा कि पाकिस्तान का क्या करना चाहिए, इस पर फैसला जल्द हो। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले हेमराज और मनदीप सिंह के साथ भी बर्बरता हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ना तो निंदा से अपनी कायर हरकतें रोकता है और ना ही बदला लेने के बाद शांत बैठता है। हर बार वो ऐसा कुछ करता है जिस पर देश का खून खौलने लगता है। अब उस निंदा करने का समय नहीं है, समय है सीधा फायर करिए और सीधा पाकिस्तान को तहस नहस करिए, एक बार बस युद्ध सीमा रेखा के। दिस इज एन इंसल्ट टू द होल नेशन, दिस इज अ नेशनल सैक्रिलेज। जवानों की शहादत और उनके साथ बर्बरता पर फाइनल फैसला करने का पहला तरीका भारतीय सेना के पास पहले से ही मौजूद है। पहले देखिए कैसे हमला करता है पहला पांडव। सीमा पर इसे जीत की गारंटी देने वाला हथियार कहते हैं। चाहे पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी, जंग का मैदान हो या फिर दुश्मन की चौकियों को बर्बाद करने की जरूरत, बोफोर्स हमेशा शत्रुओं को चुन चुन कर ध्वस्त करता है।
दोबारा स्ट्राइक करने का वक्त आ चुका है, चाहे उसको आप सर्जिकल बोलें। आज हमारे पास साधन है, ज़रूरी नहीं है हम LOC को पार करके कोई ऐसा एक्शन करें। LOC के इधर से भी हमारे पास हथियार हैं जो पाकिस्तान को सज़ा हम दे सकते हैं और देनी चाहिए। बोफोर्स की शानदार रेंज की वजह से भारतीय सीमा पर रहते हुए भी पाकिस्तान पर मौत बरसाना मुमकिन है। पहली बार 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर बोफोर्स की गोलों ने अपना कहर दिखाया था। मुश्किल चोटियों पर दुश्मन हमारे इलाके पर कब्जा करके बैठे थे। चुनौती थी सर पर बैठे दुश्मन को कैसे खदेड़ा जाए। दुश्मन को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च होते ही कारगिल की पहाड़ियां बोफोर्स से निकले गोलों से गूंजने लगी। बोफोर्स एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है जो 155 mm के गोले दाग सकती है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक गन है, यानी खुद गोले लोड करती है और दागती है। बोफोर्स गन की रेंज 24 किलोमीटर है और ये 14 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। बोफोर्स की रेंज को गोले के मुताबिक 42 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है। बोफोर्स गन में इस्तेमाल होने वाले गोलों का वजन 50 किलोग्राम तक होता है। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में बोफोर्स होवित्जर का कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया था। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को खामोश करने के लिए अक्सर तोपखाने का इस्तेमाल होता है। अब जरूरत है इसे सीमा तक ले जाकर पाकिस्तान के अंदर तक हमला करने की। सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी चौकियों से लेकर पीछे मौजूद सेना और आतंकियों के कैंप को भी बोफोर्स मिट्टी में मिला सकता है। और अब जरा प्लान नंबर 3 की बात करते हैं। आखिरी इलाज प्लान नंबर 3 है सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। भारत का यही है प्लान नंबर 3। 28 सितंबर के बाद ये शब्द आपने कई मर्तबा सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों को देखने के बाद अब ये जरूरी हो गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक का पार्ट 2 पाकिस्तान पर एक बार फिर से लॉन्च किया जाए। तब पैरा कमांडोज ने नवाज की आर्मी को सबक सिखाया था, लेकिन वक्त बीतने के साथ लगता यह है कि पाकिस्तानी सेना की याददाश्त कमजोर हो गई है। उरी में सेना के कैंप पर हमले की तस्वीरें आपको याद होंगी। 18 सितंबर को जब पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने हमारे जवानों का खून बहाया तो पूरा देश उबल पड़ा। हमले के बाद ही देश ने मन बना लिया कि अब की बार पाकिस्तान की आतंकवाद वाली बीमारी दूर करने का इंजेक्शन देना जरूरी है। शहीदों के बलिदान का बदला लेने की रणनीति बनाई गई और कमांडोज ने सीमा पार जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। अब जरूरत फिर से ऐसा ही करने की है ताकि सेना और BSF की इज्जत सलामत रहे और साथ ही दुश्मन अपनी औकात में रहे। भारतीय फौजों ने ये मान लिया है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी। तो आप ये मानकर चलिए कि इस तरह का जब भी हालात होगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत होगी तो भारतीय सेनाएं उसके लिए पहले से प्लान बनाकर तैयार होंगी। सेना में एक सूत्र वाक्य है कि हर एक जवान अपनी पलटन की इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए जीता और मरता है। हर वक्त साथ रहने वाले भाइयों के खून का प्रतिशोध लेने के लिए जवान मौके की तलाश में थे। बदले के इस ऑपरेशन के लिए LOC पर उन इलाकों की पहचान होनी चाहिए जहां से पाकिस्तान ये घुसपैठ करता है। बहुत सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं और देश का जब खून खौल रहा है तो युद्ध का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं, उसे तो ट्रेलर दिखा दीजिए काफी है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना को एक छोटा सा देश परेशान करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जरूरत है कि पाकिस्तान को ऐसा वॉर ट्रेलर दिखाया जाए कि भारत से अगला युद्ध करने के बारे में बाजवा और नवाज शरीफ सोच भी ना पाए। ग्लोबल फायर पावर की 2016 रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य ताकत के लिहाज से भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। जल, थल और वायु किसी मायने में पाकिस्तान हमारे सामने नहीं ठहरता। यानी अब अगर जवाब देने में देरी की तो आतंकवादियों और उसका साथ देने वाले पाकिस्तान दोनों का हौसला बढ़ जाएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि भारत ने सीमा पार ऑपरेशन करके पाकिस्तानी सेना पर हमला किया हो, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब देश की जनता और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सबका यही मानना है कि दबाव बनाने वाली कूटनीति के बजाय
अब दुश्मनों और आतंकवादियों की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारी सजा इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े कि एक शक्तिशाली देश की शक्तिशाली फौज के साथ इस माफी की कार्रवाई करे। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत के पास एक और दांव भी है। साल 2001 में भारत ने संसद हमले के बाद पाकिस्तान सीमा पर 5 लाख सैनिक तैनात कर दिए थे। ऐसा लगने लगा था कि कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण प्लान है पाकिस्तान को कोने में लाकर खड़ा कर देना, अलग थलग कर देना, अनाथ बना देना। तो अंतिम प्लान क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या क्या होना चाहिए इसमें, देखिए। हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं, और बताने से ज़्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट ए प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। क्या पाकिस्तान को बड़ा सबक देने जा रहा है भारत? अगर उप सेनाध्यक्ष की बातों को माने तो पाकिस्तान की सर्जरी कर सकता है इंडिया। कारगिल के बाद ये तीसरा या चौथी बार है उसने इसी माफी की कार्रवाई की है। उसकी हिम्मत है इस माफी की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि जो हमने उसको सजा दी वो बहुत कम थी। अगर हमारी सजा इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े कि एक शक्तिशाली देश की शक्तिशाली फौज के साथ इस माफी की कार्रवाई करे। सीमा पर बर्बर हमला करके पाकिस्तान अब तक भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा था, लेकिन बर्दाश्त करने की सीमा अब बहुत पीछे छूट गई है। वैसे भी आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे का नरमी से जवाब देकर भारत कभी सुपर पावर नहीं बन सकता है। यानी वक्त आ गया है कि भारत से दुश्मनी निभाने वाले देशों के साथ नरमी से पेश आने की पुरानी नीति को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। आपको बताते हैं कि कौन कौन से कदम उठाकर भारत आतंक के खिलाफ नहले पर दहला लगा सकता था। आप ये भी कह सकते हैं कि आतंकवाद पर पूरी दुनिया का साथ मिलने के बाद भी सरकार ये कदम उठाने से चूक गई। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने भारत को MFN दर्जा नहीं दिया। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी है। इसे रद्द करके पड़ोसी देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। भारत की नहीं, दुनिया में होने वाले आतंकी हमलों का कनेक्शन पाकिस्तान से होता है। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए उसे जो इंटरनेशनल एड्स मिलती है उसमें भी भारत को प्रेशराइज करना चाहिए कि वो एड्स आनी बंद हो जाए, खासकर अमेरिका से और चीन जो उसे बैकअप सपोर्ट देता रहता है।